ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 नंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के ज्ञान मानसरोवर के तपस्या धाम से कर रहे हैं। आज की मुरली में कितना सुंदर बाबा ने कहा, बच्चे याद का जौहर चाहिए। तुम्हारी ये तलवार है ना, इसमें याद का जौहर चाहिए, तब एकदम तीर लगेगा, नहीं तो तीर लगता ही नहीं है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे याद से ही तुम्हें ताकत मिलती है, याद ही तुम्हें महान बना देगी, याद से तुम्हारी जंग निकलेगी, तुम्हारा याद से ही बच्चे प्रभाव चारों ओर निकलेगा। तो आज बाबा ने योग पर जोर दिया। बच्चे कहते हैं बाबा हंस और बगले कैसे हम इकट्ठे रहें। बाबा ने कहा कि बच्चे वो तो रहना होगा, तुम बस गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहो। कमल कभी कहता है कीचड़ में कैसे रहूं, कीचड़ न्यारा और वो न्यारा। ऐसे ही बाबा कहते तुम भी इस दुनिया के कीचड़ में रहते हुए न्यारे रहो, तो सर्व के प्यारे अपना आप बन जाएंगे। आज बाबा ने 3 पिता बताए। देखो लौकिक बाप सब जानते हैं, परम पिता परमात्मा को भी सब जानते हैं, मानते हैं, लेकिन ये तीसरा अलौकिक पिता ये तो केवल संगम युग पर होता, इसको कोई नहीं पहचानते। बच्चे इसी को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ये तुम्हारा सबसे बड़ा फादर है। अच्छा कोई आए ना, उसे समझाओ तो पूछो, अरे भाई प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, पहुंच जाएगा। हाँ क्या लगता है भाई, है ही प्रजापिता ब्रह्मा तो पिता लगेगा ना। हाँ कहते ही प्रजापिता ब्रह्मा है, फिर उनसे फार्म भराओ। और बच्चे किसी को भी समझाना है तो युक्ति युक्त समझाओ, युक्ति युक्त समझाएंगे ना तो उस पर असर पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा मैं सत्य हूँ, कहते नहीं सत्यमेव जयाते, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं पतित पावन हूँ, मैं सबसे सुप्रीम हूँ। आज बाबा ने अपना परिचय खुद दिया। मुझे पुकारते हैं हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। आज एक बड़ा विचित्र बाबा का टाइटल आया। बाबा ने कहा मैं राजू रमजबाज हूँ। राजू रमजबाज माना हाँ कैसे सब बच्चों को रमणीक भी कर देता और ज्ञान के रहस्यों से भरा हुआ हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे बाप को पुकारते हैं, बाबा आया है। अच्छा बच्चे कोई कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति की कोई बात करे तो उन्हें कहो अरे तुम आत्मा ही शांत स्वरूप हो, तुझ आत्मा में ही बेहद शांति भरी हुई है, और तुम्हारा पिता भी शांति का सागर है, और तुम रहने वाली शांति धाम की हो। तो कितना क्लियर बाबा ने बताया। बच्चों को समझाना चाहिए शांति तो तुम्हारा सब धर्म है, तुम कहाँ बार ढूंढते फिर रहे हो शांति को। आज बाबा ने कहा माया बड़ी दुस्तर है। हाँ जो बच्चों को चलते 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 क्या कर देती है, हाँ आस्तिक से नास्तिक बना देती। अभी तुम बच्चे आस्तिक हो, आस्तिक माना निश्चय बुद्धि और नास्तिक माना संशय बुद्धि, तो तुम्हें सदा आस्तिक बनकर रहना है। तो बाबा ने आज कहा बच्चे अभी तुम इस चक्र को जान गए हो, तुम्हें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया है, तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हो। तो बच्चों की बुद्धि में चक्र घूमता रहना चाहिए कि मैं आत्मा शुरू में कैसे सतो प्रधान थी, सोने जैसी आत्मा थी, गोल्डन एज, फिर मैं आत्मा सतो बनी, तो फिर मैं सिल्वर एज, हाँ चांदी जैसी बन गई, फिर उसके बाद और नीचे उतरे, फिर आ गया हमारा कॉपर एज, कॉपर एज में मैं तांबे जैसी बन गई, फिर आ गया आयरन एज कलयुगा, फिर आत्मा लोहे जैसी बन गई। अब फिर बाबा आया है तुम बच्चों को गोल्डन एज में ले जाने। ये कॉन्फ्लुएंस एज तो हीरे तुल्य कहा,
सबसे ऊपर चोटी कहेंगे तुम ब्राह्मण, फिर देवता, फिर धीरे धीरे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये बच्चे चक्कर चलता रहता है और ये चक्कर बुद्धि में बच्चों को रखना चाहिए, तभी तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, तुम पांडवों के भी चित्र बड़े बड़े बनाए हैं। अभी तुम बच्चे देख के जरूर सोचते होंगे, हंसते होंगे। और साथ साथ बाबा ने कहा रावण का चित्र कितना बड़ा बनाते, हर साल उससे बड़ा उससे बड़ा, क्योंकि दुश्मन ये विकारों रूपी रावण अंदर बड़ा होता जा रहा है ना, तो जलता ही नहीं है। एक साल जलाते, फिर अगले साल फिर जलाते तो ये अंदर का रावण नहीं जला है ना, ये जलाना बड़ा जरूरी है। बाबा ने कहा देखो दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम्हारी कितनी यादगार, कितनी अच्छी बनी हुई है। नीचे में तपस्या करते, ऊपर में देवी देवता बन जाते। ये चैतन्य यादगार, तुम्हें नशा होना चाहिए, ये हमारा यादगार यहाँ का है। दिलवाड़ा मंदिर हमारी तपस्या का ही यादगार है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना बाप को देह और देह के संबंधियों को भूल और अपने को आत्मा निश्चय कर, बच्चे एक बाप को याद करो। तो बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। इस याद से ही तुम बच्चों को बहुत शक्ति मिलती है, तुम धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाएंगे और लोहे जैसी जो आत्मा होगी ना, फिर सोने जैसी बन जाएगी। और जितने बच्चे जन्म जन्मांतर तुमने विक्रम किए ना, वो विक्रम भी इस याद से ही बच्चे भस्म हो जाएंगे। फिर से ओरिजिनल आत्मा जो आई थी वैसी ही बन जाएगी और फिर बाबा सबको वापस ले जाएंगे। जैसे ही सब पावन बनेंगे, पावन आत्मा इस पतित शरीर में रह न सके, फिर बाबा इस आत्मा को फिर वापस ले जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे सदा तुम बच्चों को ध्यान रखना है कि हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। तो करनी कौन सी करनी है? जो प्यारे बाबा ने कर्म सिखलाए, आत्ममानी के कर्म करने, देह अभिमान से नीचे गिरेंगे। आत्ममानी होके सब कर्म करेंगे, वो श्रेष्ठ कर्म कहलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे एम ऑब्जेक्ट रहने चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए। वो जगह जगह कोशिश करते हैं वन गवर्नमेंट हो, वन राज्य हो। अब बच्चे ये देखो, उन्हें बताओ लक्ष्मी नारायण जब महाराजा विश्व महारानी थे तब वन गवर्नमेंट थी, एक ही राज्य था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वन रिलीजन वन गवर्नमेंट। वो अब भगवान आए हैं स्थापन करने, ऐसी दुनिया की स्थापना करने के लिए तुम सबको भी सहयोगी बनना है। तो आज की मुरली में वरदान था संतुष्टता और एकता। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सफलता मूर्त भव। सेवा में कोई सफलता पाना चाहता है, पहले तो एकता चाहिए, सबको एक बना के रखना, एक जोड़ के रखना, तब एकता होगी तो फिर सफलता पूर्णतः मिलेगी। सेवाओं में सफलता मूर्त भाव। हाँ, संतुष्टता भी चाहिए, खुद भी सेवा करते हुए संतुष्ट रहो, औरों को भी संतुष्ट करो। असली सेवा ही वो है जिसमें सब संतुष्ट हों, तब उससे जो है सफलता ही सफलता मिलती जाएगी और सक्सेस बहुत आगे चली जाएगी। तो बाबा ने कहा ये 2 गुण विशेष धारण कर लो। सारे संगठन में यूनिटी जरूर चाहिए, यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बाबा ने कहा आत्म स्थिति में स्थित होकर, अनेक स्लोगन में कहा आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियदान दो तो बहुत दुआएं मिलेंगी। कभी कभी बाबा कहते कि बच्चे रूह समझ के, दूसरे को भी रूह समझ के रूहानी ज्ञान देंगे तो राहत मिलेगी। आज बाबा ने कहा आत्मा स्थिति में स्थित होकर और दूसरों को भी आत्मा देख के, आत्माभिमानी बन के आत्मिक रूहानी ज्ञान की बातें सुनाएंगे, जियदान देंगे तो बच्चे बहुत दुआएं मिलेंगी। तो आज प्यारे बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर ज्वालामुखी योग। बच्चे अग्नि में
कोई भी चीज़ डालो तो उसका नाम रूप सब बदल जाता है। ये भी बच्चे योग की अग्नि डालेंगे तो तुम्हारा पूर्ण परिवर्तन अर्थात तुम लौकिक से भी अलौकिक बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।